डबरा के बिचौर में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। सिंधिया ने कहा कि जो मुखिया जनता का दुख बांटने नहीं जा सकता उसे मुखिया बनने का कोई हक नहीं। कमलनाथ को जनता की सेवा करने की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी पर बैठने की। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का सोमवार को अलग अंदाज देखने को मिला। सागर की सुर्खी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहरा ग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि मुझे सरकार से निकालना नहीं गया था, कोई माई का लाल नहीं जो मुझे निकाल सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि दशहरे पर कोरोना का असर देखने को मिला। सीमित संख्या में जगह जगह रावण और कुंभकर्ण के साथ साथ मेघनाथ के पुतले जलाए गए। राजधानी भोपाल के कोलार में भी पिछले 18 सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। नौ दिन तक चला माता की भक्ति पर्व देवी प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त हुआ। भक्तों ने श्रद्धा भाव और नम आंखों के साथ मां भगवती को विदाई दी। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और विसर्जन स्थल पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के पोस्टर के साथ विरोध किया और पुतले को आग लगाई। हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर ने केंद्र सरकार से देश की गद्दार महबूबा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। इंदौर में एक दुकानदार को एक पिंजरे में तय संख्या से अधिक पशु पक्षी रखना महंगा पड़ गया। एमजी रोड थाना पुलिस ने दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में दुकान से पालतू पशु पक्षियों को जब्त किया। दुकानदार पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। नसरुल्लाहगंज में भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा का रावण दहन किया गया। नगर में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ। नसरुल्लाहगंज के आसपास के गांव में भी दशहरा का उत्साह देखने को मिला। चल समारोह भी निकाला गया जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल हुए। और बालाघाट से जहां परसवाड़ा के भादुकोटा में अचानक एक घर में आग लग गई। जानकारी के अनुसार घर पर जिस समय आग लगी उस समय घर पर कोई था नहीं। पड़ोसी से सूचना मिलने के बाद लोग घर पर पहुंचे। घर का सारा सामान तब तक चलकर खाक हो चुका था। घर में रखे 6000 रुपये भी गायब हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री महेंद्र बहादुर सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। भूपेश बघेल ने उनके शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्र बहादुर सिंह का बीती रात निधन हो गया। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चंद्रनगर क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। ये मामला है शमा पेट्रोल पंप का, जहां बाथरूम की दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें चिपकी हुई थी। इसकी भनक लगने के बाद बजरंग दल भी वहां पर पहुंचा था और इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया गया। शाहजहांपुर के पोलाई कला में दशहरे की धूम देखने को मिली। दशहरा उत्सव समिति और हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में पोलाई कला में दशहरा का पर्व हर साल मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश भर के साथ साथ शाहजहांपुर के पोलाई कला में भी बड़ी ही धूम के साथ मनाया गया। दशहरा उत्सव समिति और हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में पोलाई कला में दशहरा पर्व मनाया गया। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कहा कि इस सत्र का कोई औचित्य नहीं है और 2 सत्रों के बीच कौन सा आपातकाल आ गया था कि सत्र की जरूरत पड़ गई। सतना जिले में एक बार फिर अनादि टीवी की खबर का असर, जहां भूत प्रेत भगाने के नाम पर मासूम से बर्बरता करने वाले पाखंडी तांत्रिक को सतना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें कि रामनगर थाना क्षेत्र के नादो गांव में अंधविश्वास और पाखंड के चलते एक युवती की बेरहमी से पिटाई की गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की शिकायत करने निर्वाचन आयोग पहुंचे। वहीं दिग्विजय सिंह जिस वक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में स्थित तकरीबन 8 से 10 दुकानों में अचानक बीती रात आग लग गई। सूचना मिलने के बाद नगर निगम से दमकल का अमला मौके पर पहुंचा था और आग बुझाने के काफी प्रयास हुए। आग इतनी भीषण थी कि अन्य स्थानों से भी फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाना पड़ा। 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेमसारा जिला मुख्यालय के घड़ी चौक पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी सरकार का ही पुतला जला दिया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झूमाझटकी भी हुई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजय राज सेन ने कहा कि मोदी सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही। किसानों को अनाज का सही मूल्यांकन देने की बात हुई। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग से उपचुनाव में पोस्टल बैलेट से हुआ मतदान अब रद्द करने की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सूची पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के निशाने पर सबसे पहले अगर कोई है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस सिंधिया पर हमला करने में कोई चूक नहीं कर रही है। इस बीच कांग्रेस के मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सुलूजा ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पहले डिजिटल रथ में सिंधिया को शामिल नहीं किया, अब स्टार प्रचारकों की सूची में भी वो 10 नंबर पर दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह जिले के तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मिलन समारोह के दौरान ग्रामीण अंचलों से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं से भी उनको रूबरू करवाया। दमोह के तेंदुखेड़ा में तारादेही रेंजर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेंजर सतीश पाराशर ताल और मृदंग की धुन पर नचनियों के साथ जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। ये मौका था दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम का। इसमें बुंदेली नृत्यांगनाओं को भी शामिल किया गया था। कोरिया जिले के बैकुंठपुर से खबर, जहां पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि अंगा गांव में एक युवक नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर छापामार कार्रवाई की और नशीली दवाएं बरामद की। नवरात्र के समापन के साथ ही राजधानी भोपाल में देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। नेहरू नगर में पिछले 29 साल से कॉलोनी वासी देवी प्रतिमा की स्थापना करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। देवी प्रतिमा विसर्जन से पहले बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने परंपरागत वेशभूषा में मां की आरती की। इंदौर में माफिया जीतू सोनी के चर्चित होटल माय होम के मैनेजर नरेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली है। रघुवंशी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उसने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई से परेशान होकर अपनी जान देने की बात लिखी है। साथ ही मौत के बाद अंगदान करने की भी बात कही है। रघुवंशी माय होम मामले में आरोपी था और पिता के स्वास्थ्य का हवाला देकर पेरोल पर जेल से छूटा था। सीएम शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर कांग्रेस अपनी संभावित पराजय से बौखलाई हुई है और शायद इसलिए ये कदम उठा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुलेआम कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी निर्वाचन आयोग पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के बयानों की शिकायत की। मीडिया से चर्चा में शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयानों की शिकायत की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से ऐसे नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। सागर जिले के बंडा में लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल लोधी के बयान का तरवर लोधी ने खंडन किया। साथ ही खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया।
उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता और पार्टी से धोखा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, तरवन ने राम गोपाल लोधी को सिंधिया का चमचा भी बताया। देश भर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ। ये मामला है हशाजापुर में, जहां स्टेडियम ग्राउंड में हजारों की भीड़ जमा हुई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार किया। पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बताएं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है, क्या वहां अधिकारी कर्मचारी चुनाव में पक्षपात करते हैं? इंदौर के चमेली देवी पब्लिक स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर पेरेंट्स धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। पेरेंट्स के सपोर्ट में अब एबीवीपी भी सामने आ गई है। एबीवीपी 2 दिनों से स्कूल प्रशासन से फीस कम करने को लेकर बात कर रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है, जिसके बाद एबीवीपी ने प्रदर्शन का रुख अपना लिया है। अशोकनगर के ईसागढ़ छोटा मोचार गांव में सड़क किनारे टपरी में आग लगने से पास में ही बंधे 2 बछड़ों की जलकर मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब टपरे पर कोई भी उपस्थित नहीं था। इस बीच पुलिस और बजरंग दल ने घायल बछड़ों का उपचार कराने की कोशिश जरूर की, पर बछड़ों ने दम तोड़ दिया। राजधानी भोपाल के कुलार इलाके में रात को अचानक एक झुग्गी में आग लग गई। आग से लगने से एक युवक की मौत हो गई है। नयापुरा स्थित गरीब नगर में एक झुग्गी में आग लगने की सूचना के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद घर का ताला तोड़ने के बाद घर के अंदर से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक था। दमोह कुमारी कटनी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ऑटो की भीषण टक्कर में एसबीआई शाखा प्रबंधक सहित ऑटो में सवार यात्रियों और एक मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति को मिलाकर कुल 6 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा कुम्हारी रोड पर बिलगवा नीमखेड़ा के पास हुआ है। नवागढ़ पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक बालोदा बाजार का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने नवागढ़ से हीरागढ़ जाने वाले रास्ते पर धर दबोचा और उसके पास से 2 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 8,000 रुपये बताई जा रही है। अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल्हा मोड़ के पास सिमरिया से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। कार की चपेट में आकर बाइक सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कार चालक और ग्रामीणों ने मिलकर अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस बीच पता चला है कि जिस कार से हादसा हुआ है उसमें सब इंस्पेक्टर सवार थे और कार काफी तेज गति से चल रही थी। पवई में नवरात्रि के आखिरी दिन सोमवार को पंडालों में सुबह से ही हवन पूजन और कन्या भोज और प्रसाद वितरण का सिलसिला चालू रहा, जिसके बाद ढोल नगाड़े की धुन में नाचते भक्त प्रतिमाओं को विसर्जित करने नदी पहुंचे, जहां प्रशासन ने पहले से बनाई व्यवस्था के अनुसार अलग से बनाए गए कुंड में प्रतिमाओं को सुनियोजित तरीके से विसर्जित किया। कांग्रेस लगातार बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर आरोप लगा रही है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से सिंधिया पर आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर स्थित कोटेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर के आसपास की जगह पर सिंधिया ट्रस्ट ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि वो जमीन माफी और औकाफ की है, जिस पर अवैध कब्जा नहीं हो सकता। इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं, जहां परदेशीपुरा क्षेत्र में भंडारे के चंदे को लेकर ही क्षेत्र के गुंडे चाकूबाजी पर उतर आए और एक परिवार को धमकाते नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शिकायत पुलिस थाने में की गई है, लेकिन बदमाशों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की एंट्री हो चुकी है। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा पहुंचे सचिन पायलट ने पोहरी और करेरा की जनता को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील भी की। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को अपशब्द कहने के मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हिदायत दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव प्रचार संहिता के दौरान उन्हें इस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
डबरा में एक सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया था। आगरा के फतेहाबाद में पानी, बिजली समेत दूसरी मांगों को लेकर धरना शुरू हो गया है। किसानों ने अपनी मांग पूरी न होने पर अधिकारियों को बंधक बनाने की धमकी दी है। किसान नहर में पानी न आने, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटने से नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों ने कहा है कि जल्दी ही उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मीडिया समन्वयक ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और इसी के चलते वो बार बार शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अधिकारियों की शिकायत की है जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे। केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में भी कृषि कानून का विरोध देखने को मिल रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने अलग अंदाज में कृषि कानून का विरोध किया। विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए वो ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग में कांग्रेस नेताओं की शिकायत करने के बाद पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को न तो न्यायालय पर भरोसा है और न ही निर्वाचन पर। वीडी शर्मा ने कहा कि आचार संहिता लगाने के बाद अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। बीजेपी द्वारा गठित जांच समिति ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर किसानों की आत्महत्या की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को मृतक किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा राशि देना चाहिए। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र पूरे दिन गर्म रहा। विपक्ष ने सदन में विधेयक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, ये कानून में संशोधन कांग्रेस सरकार का राजनीतिक एजेंडा है। यह कानून लाया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान में यह स्पष्ट है कि ऐसा कानून जिसे केंद्र पहले ही बना चुका है उस पर राज्य सरकार किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। ग्वालियर जिले के डबरा में किसानों ने धान की कीमतों को लेकर कृषि मंडी में धरना दिया। किसानों से मुलाकात करने ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह कृषि उपज मंडी पहुंचे थे और किसानों को सरकारी रेट पर खरीदी का आश्वासन दिया है। साथ ही मंडी प्रांगण में सरकारी खरीद के कांटे लगाने की भी बात कही। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर को हटाए जाने की मांग हो रही है। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सांवेर विधानसभा में 5000 मतदाता ऐसे हैं जो बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर रहे हैं, लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद अभी तक मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं की गई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए गांजा तस्कर का फाइनेंसर भोपाल का एक सिपाही निकला है। सिपाही पर भी क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है और इसे आरोपी बनाया है। इस सिपाही का नाम है सुभाष सिंह गुर्जर, जो अभी पुलिस लाइन में पदस्थ है। डीआईजी इरशाद वली के मुताबिक सिपाही के खिलाफ पहले की शिकायत मिलने पर उसे निलंबित किया जा चुका था। कोरोना पॉजिटिव होने पर छुट्टी पर। और इसने बीजेपी पर उपचुनाव में गुंडे मवालियों की मदद लेने का भी आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि डबरा में गुना जिले का जिला बदर अपराधी इमरती देवी और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ मंच साझा कर रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि डबरा और गोहद में सरकारी कर्मचारी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं।